नमस्कार और स्वागत है आपका YouTube चैनल पब्लिक की आवाज में, जहां हम उठाते हैं आपके मुद्दे और पहुंचाते हैं आपकी बात। हर खबर, हर सवाल सीधे आप तक। जुड़िए हमारे साथ और बनिए इस आवाज का हिस्सा। पब्लिक की आवाज, बेबाक बेखौफ। इस महत्वपूर्ण वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहां से आप वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के खिलाफ बड़ा और तीखा बयान दिया है। कृष्णानगर की रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि सर के नाम पर महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने माताओं बहनों से अपील की कि अगर महिलाओं के ज़रा बहुत साल के बाद रहा लोगों कर्राए मने लगा है कि समर्थन ने कहा और समरदार के मदद आ रहा है। अधिकारी घर पर आए तो वे अपने हक की रक्षा के लिए किचन के सामान के साथ तैयार रहे। ममता ने कहा कि महिलाएं सामने खड़ी होंगी तो पुरुष पीछे से उनका साथ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश हो रही है और अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम हटाया गया तो वे खुद धरने पर बैठेंगी। ममता ने चुनाव आयोग पर पक्षपात और दिल्ली से बीजेपी समर्थित अधिकारियों को भेजने का भी आरोप लगाया। दिल्ली का प्रशासनिक नक्शा अब बदल चुका है। राजधानी में अब 11 की जगह 13 जिले होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद मुख्य सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। सरकार का दावा है कि नया ढांचा बेहतर गवर्नेंस, तेज प्रशासन और स्थानीय निकायों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगा, क्योंकि अब एमसीडी और राजस्व जिलों की सीमाएं एक जैसी होंगी। बदलाव में शाहदरा जिला खत्म कर दिया गया है, जबकि ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर दिल्ली नाम के 3 नए जिले बनाए गए हैं। नए ढांचे के बाद दिल्ली के 13 जिलों में साउथ ईस्ट ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ न्यू दिल्ली, सेंट्रल सेंट्रल, नॉर्थ साउथ वेस्ट आउटर, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ और वेस्ट शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। यह यात्रा पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत की कूटनीति को मजबूत करने की बड़ी पहल मानी जा रही है। पहला पड़ाव जॉर्डन होगा, जहां पीएम मोदी राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा करेंगे। दूसरा पड़ाव इथियोपिया है, जहां पीएम अबिय अहमद के साथ ग्लोबल साउथ साझेदारी और आर्थिक सहयोग पर बातचीत होगी। अंत में ओमान में सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात होगी, जहां रक्षा, ऊर्जा, निवेश और व्यापारिक समझौतों पर फोकस रहेगा। यह यात्रा भारत जॉर्डन संबंधों के 75 वर्ष और भारत ओमान संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के मौके पर कूटनीतिक साझेदारी को नई दिशा देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के 2 साल पूरे हो गए हैं और इस अवधि में सरकार ने किसान, महिला, युवा और आदिवासी वर्ग के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। किसानों के लिए भावांतर योजना, सौर ऊर्जा संयंत्र, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन और कृषक कल्याण मिशन शुरू किए गए। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई और भर्ती में 35% आरक्षण लागू किया गया। युवाओं के लिए विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, सीएम राइज स्कूल और बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती जैसी पहलें की गई। आदिवासी समाज के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति बटालियन, प्राकृतिक खेती और गोकुल ग्राम योजनाएं शुरू की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में नए पद, एयर एम्बुलेंस सेवा, मेट्रो प्रोजेक्ट और धार्मिक पर्यटन परियोजनाओं ने विकास को नई गति दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के खिलाफ बड़ा और तीखा बयान दिया है। कृष्णानगर की रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि सर के नाम पर महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने माताओं बहनों से अपील की कि अगर महिलाओं के ज़रा बहुत साल के बाद रहा लोगों कर्राए मने लगा है कि समर्थन ने कहा और समरदार के मदद आ रहा है। अधिकारी घर पर आए तो वे अपने हक की रक्षा के लिए किचन के सामान के साथ तैयार रहे। ममता ने कहा कि महिलाएं सामने खड़ी होंगी तो पुरुष पीछे से उनका साथ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश हो रही है और अगर एक भी योग्य मतदाता। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रहेंगे, जिसके चलते वे संसद का शीतकालीन सत्र बीच में छोड़कर विदेश रवाना होंगे। इस 5 दिवसीय दौरे में राहुल 17 दिसंबर को बर्लिन में इंडियन डायस्पोरा के साथ विशेष इंटरेक्शन और डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे जर्मन सांसदों और सत्ताधारी दल के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।
उनके दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संसद सत्र के दौरान अक्सर विदेश में रहते हैं और महत्वपूर्ण समय पर दिखाई नहीं देते। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी के कई विदेश दौरे भी सत्र के बीच ही हुए हैं, तो राहुल पर सवाल क्यों? राहुल का कहना है कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था और वह देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष और संघ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद अब संभावना है कि यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान 14 दिसंबर रविवार को किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संगठन चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल और महासचिव विनोद तावड़े 13 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेंगे, जहां नामांकन और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। अगर एक ही नामांकन होता है तो अगले दिन औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी में चर्चा है कि इस बार संगठन की कमान किसी ओबीसी नेता को सौंपी जा सकती है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और रविवार को बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अपने आवास पर एनडीए सांसदों के लिए विशेष डिनर का आयोजन किया। इस रात्रि भोज की खास बात थी देश की विविधता में एकता का संदेश। मेन्यू में हर राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन शामिल किया गया, जैसे कश्मीर का कहवा, पंजाब की मिस्सी रोटी और बंगाल का रसगुल्ला। कार्यक्रम पूरी तरह अनौपचारिक था, जिसमें सांसदों को अलग अलग राज्यों के साथियों के साथ बैठाया गया ताकि आपसी संवाद और परिचय बढ़ सके। पीएम मोदी लगभग हर टेबल पर पहुंचे सांसदों से व्यक्तिगत बातचीत की और माहौल को बेहद आत्मीय रखा। माना जा रहा है कि यह डिनर विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच एनडीए की मजबूती और एकजुटता का राजनीतिक संदेश है। कार्यक्रम के बाद पीएम ने एक्स पर इसे एनडीए परिवार की एकता का प्रतीक बताया। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका पर रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। बेंगलुरु के भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया है कि राहुल ने ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया था और चुनावी हलफनामे में सच छिपाया। याचिका में चुनाव आयोग, एड, इनकम टैक्स विभाग और लोकसभा स्पीकर को भी पक्षकार बनाया गया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की याचिकाएं खारिज कर चुके हैं, लेकिन याचिकाकर्ता का दावा है कि ब्रिटेन की एक कंपनी के दस्तावेजों में राहुल ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता रही है। अगर कोर्ट फिर दर्ज करने का आदेश देती है तो कांग्रेस के लिए यह बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। अंडमान निकोबार में आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक साथ मंच साझा करेंगे। भागवत के लिए यह सरसंघ चालक बनने के बाद अंडमान का पहला दौरा है, जबकि शाह जनवरी 2023 के बाद यह दूसरी बार पहुंचे हैं। दोनों नेता वीर सावरकर की प्रसिद्ध कविता सागर प्राण तलमलाला की 116वीं सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और ब्योदनाबाद में सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस आयोजन में रणदीप हुड्डा, हृदयनाथ मंगेशकर और विक्रम संपत जैसे दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और कई जगह ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं। शनिवार को मोहन भागवत विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करेंगे।